जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण चैप्टर क्रिया पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्रिया क्या होता है और इसके कितने भेद होते हैं, और दोस्तों क्रिया को पहचानने का क्या नाम होता है ये भी हम लोग सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, यहाँ पर देखिए तो लिखा है क्रिया। ठीक है, तो सबसे पहले है दोस्तों कि क्रिया क्या है। हम लोग पहले ये समझें कि क्रिया होता क्या है। ठीक है, क्रिया किसे कहते हैं या क्रिया क्या है, इसको देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं। यहाँ लिखा है कि जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्रिया कहते हैं। यानी कि दोस्तों जिस शब्द से किसी काम को करना या होना समझा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्रिया मतलब दोस्तों होता है काम। ठीक है, यानी कि काम। अब इसको ऐसे भी याद रखते हैं कि जिसको करने में कुछ समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रिया कह सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे लिखा है खाना। खाना क्या है दोस्तों, क्रिया है। ठीक है, ये काम है। पीना, पीना भी क्या है, क्रिया है। ठीक है, सोना, सोना भी क्रिया है। ठीक है, बैठना, बैठना भी क्रिया है। क्रिया मतलब काम। ठीक है, चलना, चलना भी एक प्रकार का काम है। पढ़ना भी एक प्रकार का क्या है, काम है। ये सब दोस्तों क्या है, क्रिया है। इसको करने में कुछ न कुछ समय लगता है, तो आपको ऐसे याद रखना है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं कि धातु क्या है। ठीक है, इसमें दोस्तों इसको भी ध्यान से देखिए कि लिखा है कि धातु क्या है। धातु क्या होता है दोस्तों, तो ध्यान देखिए, लिखा है कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है। ठीक है, जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। दोस्तों जिस चीज़ से, ठीक है, क्रिया बनती है उसे तो हम लोग धातु कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए, जैसे पढ़, ये क्या दोस्तों, ये धातु है। ठीक है, लिख, ये क्या है, धातु है। खा, पी, चल, ये सब क्या है, ये सब धातु है। इसी से दोस्तों बनता है क्रिया। जैसे पढ़, पढ़ से कौन सा क्रिया बनेगा, तो पढ़ से बनेगा पढ़ना। ठीक है, लिख से बनेगा लिखना। ठीक है, खा से बनेगा खाना। ठीक है, पी से कौन सा क्रिया बनेगा, पी से बनेगा पीना। चल से कौन सा क्रिया बनेगा, तो चल से बनेगा चलना। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। ये सब क्या है, धातु है। इसी से मिल करके क्या बनता है, क्रिया बनता है। आपको ऐसे याद रखना है। उसके बाद कोई अगर दोस्तों पूछ दिया कि लिखना में कौन सा धातु है, तो लिखना में लिख है धातु। पढ़ना में पढ़ है धातु। ठीक है, तो उसके बाद खाना में कौन सा धातु है, तो खाना में खा धातु होता है। ठीक है, इसको याद रखना है। तो ये सब क्या है, धातु है। पढ़, लिख, खा, पी, चल, ये सब क्या है, धातु है। इसी से क्या बनता है, क्रिया बनता है। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं। अगला है कि क्रिया के कितने भेद होते हैं। क्रिया के दोस्तों कितने भेद होते हैं इसको हम लोग समझते हैं। ध्यान से देखिए दोस्तों, क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्रिया के दोस्तों मुख्य रूप से सिर्फ दो ही भेद होता है। ठीक है, आपको याद रखना है। क्रिया के मुख्यतः दो भेद होते हैं। क्या क्या होता है दोस्तों, ध्यान यहाँ देखिए। पहला होता है सकर्मक क्रिया। ठीक है, सकर्मक क्रिया। और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। ठीक है, क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब दोस्तों हम इस दोनों को डिटेल्स यहाँ पढ़ते हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, पहला पढ़ते हैं हम लोग कि सकर्मक क्रिया क्या है। यानी कि सकर्मक क्रिया क्या होता है दोस्तों, इसको किसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो ध्यान से देखिए, लिखा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है। ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है उसे सकर्मक क्रिया कहा जाता है। दोस्तों जिस क्रिया के साथ अगर कर्म रहेगा, कर्म जुड़ा रहेगा साथ में, उसको हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, ध्यान से देखिए, जैसे लिखा है कि राम आम खाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा है, राम आम खाता है। दोस्तों इस क्रिया में कौन सा क्रिया है, तो खाना है क्रिया, यानी कि इसका काम है खाना। अब दोस्तों खाना है तो खाता है कौन चीज़ खाता है, तो इसमें आम खाता है। ठीक है, इसमें स्पष्ट कह दिया कि राम आम खाता है। तो दोस्तों आम क्या हो जाएगा, आम ये कर्म है। ठीक है, इसमें खाना क्या हो जाएगा, खाना तो इसका क्रिया है। ठीक है, क्रिया के साथ इसमें क्या है, इसमें कर्म भी है, यानी कि आम खाता है। स्पष्ट है कि क्या खाता है, आम खाता है। तो राम आम खाता है, इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, ये सकर्मक क्रिया हो जाएगा। इसको कहेंगे सकर्मक क्रिया, जिसमें दोस्तों कर्म स्पष्ट रहेगा। ठीक है, कर्म साथ रहेगा, उसको हम लोग कहेंगे कि सकर्मक क्रिया है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है कि मोहन पत्र लिखता है। ठीक है, तो मोहन तो लिखने का काम करता है, लिखने का क्रिया करता है, लेकिन कौन चीज़ लिख रहा है, तो लिख रहा है पत्र। इसमें स्पष्ट है कि मोहन क्या पत्र लिखता है। ठीक है, तो पत्र इसमें क्या है, ये पत्र कर्म है। ठीक है, मोहन पत्र लिखता है तो इसमें कर्म साथ है, इसको हम लोग कहेंगे सकर्मक क्रिया। ठीक है, आपको याद रखना है कि जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, ठीक है, उसे हम लोग सकर्मक क्रिया कहते हैं।
उसके बाद अगला है दोस्तों अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या होता है, ध्यान देखिए, लिखा है कि जिस क्रिया के साथ कर्म न हो, ठीक है, जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए, जैसे लिखा है कि सीता खाती है, यहाँ सीधे लिखा है कि सीता खाती है, यानी कि सीता खाती है, तो खाती क्या है, खाती क्रिया है। ठीक है, सीता खाती है, और क्या खाती है तो ये तो स्पष्ट नहीं है। ठीक है, इसमें कर्म नहीं है। ठीक है, जिसमें कर्म रहेगा तो उसको कहेंगे सकर्मक क्रिया, और जिसमें कर्म नहीं रहेगा उसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। जैसे सीता खाती है, अब क्या खाती है पता नहीं है। ठीक है, उसके बाद है राधा खेलती है, क्या खेलती है कोई पता नहीं है। ठीक है, इसमें कर्म स्पष्ट नहीं है, यानी कि कर्म इसमें नहीं है, तो इसको कहेंगे अकर्मक क्रिया। ठीक है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ देखिए दोस्तों, कुछ लिखा है कि क्रिया के कुछ अन्य प्रकार। दोस्तों क्रिया मुख्य रूप से तो दो ही प्रकार से होता है, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, लेकिन दोस्तों क्रिया के कुछ अन्य प्रकार भी होता है, तो उसको पढ़ना भी जरूरी हो जाता है। एग्जाम में दोस्तों इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आता है, इसलिए आपको इसको भी पढ़ना जरूरी है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि क्रिया के कुछ अन्य प्रकार, क्रिया के दोस्तों ये कुछ अन्य प्रकार है, 4 महत्वपूर्ण प्रकार है, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, देखिए कौन कौन सा है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। पहले क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, ये क्रिया के अन्य प्रकार है। ठीक है दोस्तों, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, दूसरा है संयुक्त क्रिया, उसके बाद तीसरा है नाम धातु क्रिया, उसके बाद चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। ये दोस्तों क्रिया का प्रकार ही है। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए दोस्तों अब हम पढ़ते हैं इसको एक एक करके डिटेल में। तो चलिए दोस्तों अब हम सबको एक एक करके पढ़ते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या होता है। यहाँ देखिए लिखा है कि प्रेरणार्थक क्रिया क्या है। ठीक है, तो लिखे हैं कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को दूसरों से करवाता है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को दूसरों से करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें दोस्तों क्या करेगा, व्यक्ति खुद काम नहीं करेगा, वह किसी और से यानी कि किसी दूसरे से काम करवाएगा, उससे हम लोग क्या कहेंगे, प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि प्रेरणा दे रहा है। ठीक है, उसको सलाह दे रहा है, यानी कि दूसरे से करवा रहा है। ठीक है, याद रखेंगे कि जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को दूसरों से करवाता है तो प्रेरणार्थक क्रिया कहलाता है। देखो नाम है प्रेरणा। ठीक है, दूसरे को प्रेरणा दे रहा है, करवा रहा है उससे। ठीक है, उसको हम लोग कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे में यहाँ देखिए, जैसे में लिखा है कि पढ़वाना। ठीक है, खुद नहीं पढ़ेगा, दूसरे से पढ़वाएगा। ठीक है, उसका जगवाना। ठीक है, दिलवाना, चलवाना। ठीक है, इसमें दोस्तों क्या है कि ये खुद अपना काम नहीं करेगा, दूसरे से करवाएगा। जगवाना, अपना नहीं जगाएगा, दूसरे से जगवाएगा। दिलवाना, यानी कि दूसरे को दिलवाएगा कोई चीज़। ठीक है, चलवाना, अपना खुद नहीं चलेगा, दूसरे से चलवाएगा। इसमें क्या होगा दोस्तों, इसको हम लोग कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अगर इसी को दोस्तों हम लोग वाक्य में देखेंगे तो ऐसे होगा, जैसे यहाँ लिखा है कि माँ ने सीता से रोटी बनवाई। माँ ने सीता से रोटी बनवाई। इसमें दोस्तों माँ खुद रोटी नहीं बना रही है, बल्कि वह सीता से रोटी बनवा रही है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, माँ ने सीता से रोटी बनवाई, ये कौन सी क्रिया है दोस्तों, इसमें है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। तो चलिए अगला हम लोग समझते हैं कि संयुक्त क्रिया क्या है। दोस्तों संयुक्त क्रिया क्या होता है इसको समझते हैं। यहाँ देखिए लिखा है कि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से बनी क्रिया संयुक्त क्रिया कहलाती है। दोस्तों इसमें 2 या 2 से अधिक क्रिया, ठीक है, यानी कि 2 या 2 से अधिक क्रिया से मिलकर बनेगा क्रिया, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया। यानी कि 2 या 2 से अधिक क्रियाओं से बनी क्रिया क्या कहलाती है, तो संयुक्त क्रिया। इसमें 2 से अधिक क्रिया रहेगा, आपको ध्यान रखना है। जैसे में लिखा है मार डालना। ठीक है, इसमें दोस्तों 2 क्रिया, एक है मारना, उसका दूसरा डालना, यानी कि मार डालना, इसमें 2 क्रिया है। लिख देना, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 क्रिया है। ठीक है, लिखना और देना, लिख देना, इसमें 2 क्रिया है। उसके बाद चल देना, चल देना, इसमें भी क्या है दोस्तों, इसमें भी 2 क्रिया है, चलना और देना, यानी कि चल देना। ठीक है, इसमें क्या है, 2 क्रिया है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे संयुक्त क्रिया। इसमें 2 क्रिया है, इसको आपको याद रखना है। तो उसके बाद हम लोग अगला समझते हैं कि नाम धातु क्रिया क्या होता है। ठीक है, नाम धातु क्रिया किसे कहता है, ठीक है, इसको समझते हैं। तो लिखे हैं कि नाम धातु क्रिया क्या है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा है संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाले क्रिया को नाम धातु क्रिया कहते हैं। फिर से देखिए दोस्तों, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण से बनने वाली क्रिया को क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे यहाँ देखिए
जैसे में लिखा है कि हाथ से हथियाना, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ये नाम यानी कि धातु यानी कि दूसरे से बन रहा है, ठीक है, दूसरे या संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बन रहा है। उसका देखिए गर्म से गरमाना, ये गर्म क्या है दोस्तों, ये क्या नाउन है, ठीक है, संज्ञा है, ठीक है, इससे क्या बन रहा है, गरमाना बन रहा है। उसको यहाँ देखिए बात से बतियाना, यहाँ देखिए दोस्तों संज्ञा है, ठीक है, संज्ञा से हम लोग क्या बन जाता है, बतियाना, यानी कि बात से बतियाना। इसमें दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम या विशेषण कोई रहेगा तो इससे क्रिया बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, नाम धातु क्रिया कहेंगे। जैसे बात से बतियाना, ठीक है, हाथ से हथियाना, गर्म से गरमाना, ऐसे इसको आपको याद रखना है। उसके अगला है कि पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया क्या है, पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं, इसको देखिए यहाँ लिखे हैं कि जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया करता है। ध्यान से देखिए तो क्या लिखा है पूर्वकालिक क्रिया में कि जब कर्ता किसी एक क्रिया को समाप्त कर उसी क्षण दूसरी क्रिया करता है, पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। दोस्तों इसमें क्या होगा, कर्ता एक क्रिया को समाप्त कर देगा और उसी क्षण फिर क्या होगा, दूसरा क्रिया करेगा, उसे हम लोग क्या कहेंगे, पूर्वकालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए वह खाकर बाजार गया, इसमें दोस्तों क्या है, पहले खाना खा लिया, ठीक है, पहले खाना खा लिया यानी कि खाने वाला काम पहले हो गया है, ठीक है। वह खाकर बाजार गया, खाने वाला काम पहले समाप्त कर लिया है, फिर दूसरा काम यानी कि दूसरा बाजार जाने वाला काम शुरू किया है, ठीक है। वह खाकर बाजार गया, इसको कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया है। जैसे यहाँ देखिए मोहन पढ़कर सो गया, पहले पढ़ लिया, ठीक है, यानी कि एक क्रिया को समाप्त कर दिया, फिर क्या, सो गया, तो मोहन पढ़कर सो गया, ठीक है। वह खाकर बाजार गया, इसमें क्या होगा दोस्तों, ये कौन सी क्रिया है, तो इसमें है पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ध्यान से इसको आपको बढ़िया से याद कर लेना, देख लेना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गया होगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।